हम सबके बचपन में कोई ना कोई ऐसा इमेजिनरी दोस्त होता है जिसके बारे में हम अपने घर वालों से बात करते हैं एंड हमारे घर वाले हमारे पेरेंट्स अक्सर उस इमेजिनरी फ्रेंड को इग्नोर कर देते हैं जैसा कि उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर एक इमेजिनरी फ्रेंड इमेजिनरी नहीं होता तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की स्टोरी में हम ऐसे एक इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हाय एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। आज की जो कहानी है वो है आरव के बारे में, जिसके इमेजिनरी फ्रेंड ने उसकी जिंदगी लेनी चाहिए। एंड इस स्टोरी को सुनने के बाद अगर आपके घर में कोई भी बच्चा अकेले अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बात करते हुए दिखा तो उसे ऐसा मत करने देना। तो ये कहानी है आरव की। आरव जो एक 7 साल का छोटा बच्चा था और वो अपने मम्मी पापा के साथ गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ही रहता था। अब आरव के मम्मी पापा जो हैं वो दोनों ही वर्किंग थे, तो आरव अक्सर हमेशा अकेला ही रहा करता था घर पे। एंड आरव के मम्मी पापा और आरव जिस क्वार्टर में अभी वो लोग रह रहे थे, इसमें कुछ 1 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे। एंड आरव जो अक्सर घर पर अकेला ही रहा करता था, वो बहुत बोर हो जाता था। वो अक्सर अपने मम्मी पापा से इस बारे में कंप्लेन किया करता था कि आप मुझे भी काम पर ले चलो या मुझे भी दोस्त चाहिए, भाई बहन चाहिए। मैं अकेला बहुत बोर हो जाता हूँ एंड मैं क्या करूँ? एंड जब उसे कोई बच्चा या कोई दोस्त खेलने के लिए मिल जाता था तो वो बहुत खुश हो जाता था। अब एक छोटा बच्चा तो यही चाहता है ना कि उसके पास कोई रहे, उसके साथ कोई खेले, उसको कोई समझे। एंड जैसा कि हम सब चाहते थे, हम सब उस फेज़ से गुज़र चुके हैं। एंड आरव भी हमारे जैसा ही था, वो कुछ अलग नहीं था। तो जब जब से आरव और उसके मम्मी-पापा इस नए क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे, तब से आरव ने ऐसी कंप्लेंट्स करना छोड़ दी थी। एंड वो अपने मम्मी-पापा को बोला करता था कि मम्मी-पापा, मेरा यहाँ पर एक नया दोस्त बन गया है, उसका नाम रोहन है। आप लोग प्लीज़ मुझे यहाँ से कभी मत लेके जाना, मुझे रोहन के साथ ही रहना है। तो उसके मम्मी-पापा सोचते थे कि चलो ऐसे ही किसी कार्टून के बारे में बात करता होगा या किसी टॉय का नाम रख दिया होगा रोहन। पर सच्चाई तो इससे बहुत ज़्यादा अलग थी। रोहन कोई टॉय या कोई कार्टून नहीं था। रोहन एक आत्मा थी जो आरव के पीछे पड़ चुकी थी। आरव को तो रोहन उसका दोस्त लगता था, पर असल में रोहन उसका दोस्त नहीं था। एक दिन की बात है, आरव खाना खा रहा होता है एंड वो उस दिन उसकी मम्मी ने उसके फेवरेट आलू के पराठे बनाए होते हैं। आरव सीधे अपने आलू के पराठे छोड़कर जाके बोलता है कि मम्मी, मुझे आलू के पराठे नहीं खाने, क्योंकि रोहन को चिकन खाना है। रोहन को चिकन खाना है सुनकर उसकी मम्मी थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि आरव जो है और आरव की जो फैमिली है वो लोग तो पूरे वेजिटेरियन थे। फिर अचानक से ये चिकन खाने की डिमांड, एंड इवन इतना तो कार्टून्स में भी नहीं दिखाते। ये सुनकर उसकी मम्मी शॉक तो ज़रूर हुई, पर उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, ये सोच के कि छोटा बच्चा है, हो सकता है किसी से कुछ सुना हो या किसी ने स्कूल में कुछ कहा हो, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। एंड इस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया एंड बोला कि बेटा जाओ, तुम अपने पराठे खाओ एंड किसी को मारकर खाना या चिकन खाना, नॉनवेज खाना गलत होता है, तो तुम अब ऐसी बातें मत करना। तो फिर आरव ये बातें सुनकर बोलता है, पर मम्मी रोहन क्या खाएगा? तो फिर उसकी मम्मी मजाक में बोलती है कि बेटा रोहन को भी बोल दो कि वो आलू के पराठे खा ले। एंड आरव फिर एक दिन जब रो आरव के मम्मी पापा जो हैं वो काम से आते हैं, तो उन्हें दिखता है कि आरव जो है वो किसी कमरे में बैठकर किसी से बात कर रहा है। एंड जब वो लोग वहां जाके देखते हैं तो वहां कुछ नहीं था, ना कोई टॉय ना कुछ। आरव बस सोफे पे बैठा हुआ है एंड वो खुद से ही बातें किए जा रहा है। तो फिर उसकी मम्मी जाके आरव से पूछती है कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो फिर
आरव बोलता है कि मम्मी रोहन तो मेरे सामने ही बैठा है, आप क्या बोल रहे हो कि कुछ कोई नहीं है, एंड उसे बुरा लगेगा, ऐसा मत बोलो। फिर उसकी मम्मी बोलती है ठीक है जाने देते हैं, कुछ गेम खेल रहा होगा ये। बट फिर आरव बोलता है मम्मी मम्मी आज मैं आप लोगों के पास नहीं सोऊंगा। तो आरव की मम्मी बोलती है क्यों बेटा? तो आरव बोलता है कि रोहन चाहता है कि मैं उसके पास सोऊं। एंड ये चीज़ें कमिंग फ्रॉम अ 7 ईयर ओल्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी आरव की मम्मी के लिए। उनका चेहरे का रंग ही बदल गया ये सुनकर। अब अगला दिन होता है एंड अगले दिन जो आरव की मम्मी है वो अपने काम पे नहीं गई थी, वो घर पे ही थी। तो आरव जब स्कूल से आता है तो उसके हाथ में एक ड्राइंग होती है। टीचर ने बोला था कि अपने बेस्ट फ्रेंड को ड्रॉ करना है, एंड आरव की जो ड्राइंग थी उसमें आरव था एंड उसके साथ एक और लड़का था, जो था तो पूरा काला एंड उसकी आंखें पूरी लाल थी। ये देखकर उसकी मम्मी को बहुत अजीब लगता है एंड वो सोचती हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि एक इतना छोटा बच्चा इतना सब चीज़ें नहीं सोच सकता। तो उसकी मम्मी सोचती है कि आज आरव के पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। अब शाम होती है, आरव के पापा आते हैं। ये जितनी सारी घटना हुई है आरव की मम्मी आरव के पापा को बताती हैं, एंड उसके पापा जो हैं वो इन सब बातों पे कुछ ज़्यादा ही यकीन करते थे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है अगले ही दिन हम जो है एक बाबा के पास जाएंगे एंड उनसे हम इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय पूछेंगे। लेकिन आरिफ की मम्मी जो थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इन सब बातों पे ज़्यादा यकीन करने वाली नहीं थी। तो अपने पड़ोसियों से इसके बारे में बात करती हैं कि मेरा बेटा ऐसे-ऐसे एक रोहन नाम के बंदे के साथ बोलता है कि रोहन है एंड कोई रोहन नहीं रहता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आरव के पापा भी अजीब बातें कर रहे हैं। तो वो पड़ोसी उन्हें बताती है कि आप लोगों के आने से पहले, बहुत पहले यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी एंड उनका जो छोटा बच्चा था उसका नाम रोहन था। एक दिन रोहन की अपने ही बाथरूम में, उसी बाथरूम में जिस बाथरूम को आप लोग यूज़ करते हैं, डूबकर मौत हो गई थी एंड तब से यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ आई हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब हुआ एंड उन लोगों ने 2 से 3 महीने में ये घर खाली कर दिया। ये सुनकर मानो आरिफ की मम्मी को के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई कि क्या हो रहा है? जिस रोहन के बारे में मेरा बेटा बात करता है, वो रोहन सच में एक आत्मा है जो मेरे बेटे के पीछे पड़ चुकी है। आप खुद सोचो, जब एक माँ को पता चलता है कि उसके बेटे के पीछे एक आत्मा है तो उन्हें कैसा ही लगेगा। एंड ये बात फिर आरव की मम्मी जाके आरव के पापा को बताती हैं एंड आरव के पापा बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था पर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। फिर जब जब तक ये लोग बात कर रहे होते तब तक अचानक से बाथरूम में से पानी चलने की आवाज़ आने लगती है, जैसे बाथरूम के सारे नल किसी ने चला दिए हो। एंड फिर वो लोग सोचते हैं कि ये किसने किया एंड वो लोग जाके वहाँ देखते हैं तो आरव उन लोगों को कहीं नहीं दिखाई देता। अब ऑलमोस्ट रात के 8-9 बज रहे हैं, आरव कहीं नहीं दिखाई दे रहा। फिर बाथरूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, मम्मी पापा मुझे बचा लो, रोहन मुझे मार रहा है, रोहन मुझे मार रहा है। एंड अब जैसा कि इन लोगों को पता था कि रोहन की डूब के मौत हुई है एंड शायद रोहन आरिफ को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। उधर से बहुत सारी आवाज़ आ रही है कि आरव बोल रहा है मुझे बचाओ, रोहन मुझे मारना चाहता है। इधर इन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद है। आरव के पापा जल्दी से दरवाज़ा तोड़ने का ट्राई करने लगते हैं। आरव की मम्मी तो खुद को सँभाल ही नहीं पा रही थी, उनका तो रो-रो कर बुरा हाल था। आरव के पापा कैसे ना कैसे वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं एंड आरव उन्हें ऑलमोस्ट अधमरी हालत में मिलता है पानी में से। आरव को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर वो बच तो जाता है, पर आरव के मम्मी-पापा को समझ में आ जाता है कि अब वो अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, जो भी हुआ है। एंड इस इंसिडेंट के बाद आरव को उन बाबा के पास भी ले जाया जाता है, तो वो बाबा बोलते हैं कि तुम लोग उस घर से चले जाओ एंड तब ये बच्चा ठीक हो जाएगा, उस घर में मत रहना। एंड
जैसा बाबा ने कहा, आरव के जो मम्मी-पापा होते हैं वो भी उस घर को छोड़कर वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। एंड आरव से अब जब पूछा जाता है कि रोहन कहाँ है, तो वो अक्सर बोलता है कि रोहन तो कभी गया ही नहीं, वो तो हमेशा मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे पीछे खड़े होता है। एंड ये सुनकर उसके मम्मी-पापा को अजीब तो लगता है, पर उनका बेटा जब तक उनके साथ है, सलामत है, उनके लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए अगर आपका बच्चा या आपका छोटा कज़िन या भाई-बहन या कोई भी छोटा बच्चा आपसे कहे कि उसका कोई इमेजिनरी दोस्त है जो बस उसे दिखता है, तो वेरी हाई चांसेस हैं कि वो बस एक इमेजिनरी दोस्त नहीं है। एंड हम लोगों को इन बच्चों की बातें दिल से सुनना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कोई रोहन किसी आरव के पीछे पड़ जाए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब मत करना भूलना। एंड अगर नहीं भी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई पोस्ट एवरी डे। थैंक यू so much for watching. Bye.